क्या आप जानते हो कि कैसे बने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध? आइए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते। किसी भी चीज की शुरुआत में तो हमारे भीतर काफी उत्साह रहता है, परंतु धीरे धीरे वह उत्साह खत्म होने लगता है। नकारात्मकता हमें चारों तरफ से घेरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? यदि आपके भीतर भी यह प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध की यह कहानी अंत तक जरूर सुनिए। गौतम बुद्ध बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में शारीरिक दुख तो नहीं था, मगर मानसिक पीड़ा काफी ज्यादा थी। वे एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में कुछ ज्यादा दुख तो नहीं थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, परंतु कोई भी सुविधा शारीरिक सुख को तो रोक सकती है, मगर मानसिक दुख को नहीं। बहुत ज्यादा मानसिक दुख होने के कारण वे तय करते हैं कि वे अपना घर परिवार त्याग देंगे। अब प्रश्न यह है कि मानसिक दुख घर त्यागने से कैसे खत्म हो सकता है। उन्होंने काफी गुरुओं को देखा था, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। जब वे पहली बार किसी सन्यासी से मिले थे, तब उनके मन में विचार आया था कि मैं एक राजा का बेटा होने के बावजूद भी भीतर से दुखी हूँ, और यह सन्यासी होकर भी कितना प्रसन्न है। इसलिए उनके भीतर भी यह विचार आया कि वे भी अपना घर परिवार त्याग देंगे। त्याग करना भी इतना सरल नहीं होता और बहुत हिम्मत का काम है। किसी भी छोटी से छोटी चीज जिससे हम जुड़ गए हो, उसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, जब तक कि हमें दूसरी बड़ी चीज ना मिल जाए। परंतु बुद्ध के साथ ऐसा नहीं था। उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं मिली थी। उन्होंने तो बिना कुछ मिले ही वह सब कुछ छोड़ दिया था, और जो उनके पास था। बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर चल रहा है, उसका अंत जरूर होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। आप भी जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके भीतर भी वह लक्ष्य निर्धारित होता है कि आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। अब यह विश्वास थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, परंतु होता जरूर है। सिद्धार्थ जब अपने घर को त्याग रहे होते हैं, उनके सामने पहली समस्या जो आती है वह होती है कि उन्हें अपने घर के बाहर नंगे पैर निकलना होता है। उन्हें आदत नहीं थी जमीन पर नंगे पैर चलने की, परंतु क्योंकि उनके पैरों की आहट सुनकर कोई उठ ना जाए, इसलिए वे घर से बाहर नंगे पैर ही निकल जाते हैं। अब ऐसा नहीं था कि वे काफी उत्साहित थे। उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, परंतु यात्रा की शुरुआत में ही उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। इस घटना से हमें एक सूत्र मिलता है कि किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उत्साह की ही आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे, तब सिद्धार्थ कहते हैं कि अब तुम वापस लौट जाओ, हमारा सफर यहीं तक था, अब यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। सिद्धार्थ अपने आभूषणों व अपने बालों को काटकर अपने साथी को दे देते हैं। उनका साथी उनसे विनती करता है कि कृपया करके आप वापस चलिए, आपके बिना पूरा राज्य सूना हो जाएगा। यहाँ पर भी मोह हावी हो सकता था, परंतु सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते हैं और वापस नहीं लौटते। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है।
बस वे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समझने योग्य बात यह है कि हमें कभी कभी पता नहीं होता कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, जिसके कारण हम कुछ करने की शुरुआत ही नहीं करते। परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने किसी भी सही समय का इंतजार नहीं किया। उन्हें जब समझ आ गया कि सही समय यही है तो वो बस निकल पड़े। बहुत देर भटकने के बाद उन्हें एक सन्यासी नजर आता है। उसको देखने के बाद सिद्धार्थ प्रसन्न होते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं। उस सन्यासी के हाथ में धनुष बाण होता है जिससे वह पक्षियों पर निशाना लगा रहा होता है। उसके हाथ में धनुष बाण देखकर थोड़ा चौंकते जरूर है। सिद्धार्थ उससे पूछते हैं, भला एक सन्यासी के पास धनुष बाण का क्या काम? सन्यासी कहता है, मैं सन्यासी नहीं, मैं एक शिकारी हूँ। वो दरअसल में पक्षी एक सन्यासी की वेशभूषा देखकर डरते नहीं है, जिसके कारण इनका शिकार करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं सन्यासी के वस्त्र पहनकर इनका शिकार करता हूँ। सिद्धार्थ को उसकी बात से बड़ा धक्का लगता है। वे उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, यह मेरा व्यवसाय है, मैं इन्हें बेचकर धन कमाता हूँ। वे उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मेरे इन वस्त्रों को ले जाओ और मुझे अपने वस्त्र दे दो। आभूषण तो नहीं है पर ये वस्त्र भी काफी कीमती है। इस तरह की नकारात्मक घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में घटती है, परंतु वे निरंतर अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई वर्षों तक सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकते हैं। इन कई वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात कई बार आती है और चली जाती है, परंतु कोई भी मौसम, कुछ भी स्थिति उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। अब काफी सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ अलग थे, उनके भीतर कुछ अलग होगा। इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ ने बुद्ध होने के बाद कई बार दिया है कि मनुष्य में कोई भेद नहीं, हर मनुष्य के भीतर बुद्ध होने की उतनी ही क्षमता है जितनी मेरे भीतर थी। बुद्ध ने ये बात कई बार कही, परंतु लोग फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। अब सवाल है कि वह क्या चीज है जिसका कोई भी नकारात्मक, कोई भी खराब परिस्थिति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती? तो वह चीज है आपका क्लियर विजन। अगर आप साफ साफ देख सकते हैं जो आप होना चाहते हैं तो आप वही हो जाओगे। किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली, एक बड़ा कारण, और दूसरी, एक बड़ा विश्वास, और तीसरी, एक क्लियर विजन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।